जगत परिवर्तनशील है और उसकी परिवर्तनशीलता वैराग्य उत्पन्न करने का पर्याप्त आधार है। सत्संग तथा गुरुओं के सदुपदेशों का प्रभाव मन की स्थिति के अनुरूप ही पड़ता है। ज्ञान की किरणें समान प्रसारित होने पर भी कोई उसे तत्काल ग्रहण करता है तो कोई धीरे धीरे या बिल्कुल नहीं। वैराग्य का उदय होना इतना सरल नहीं, यह किसी भाग्यशाली को ही होता है। जब उपदेश करते समय लक्ष्य धन की आवक पर बना रहे तो वैराग्य कहाँ संभव है। साधक की चित्तस्थिति ही उपदेश को ग्रहण करने की गति और सीमा निर्धारित करती है। बाह्य स्तर पर साधक को शुभ कर्म, शुभ वातावरण, शुद्ध सात्विक आहार तथा शुभ लोगों के संग की अधिक आवश्यकता होती है। अंदर से यथार्थ ज्ञान तब प्रकट होता है जब शक्ति की अंतर्मुखी लीलाओं से चित्त पर से आवरण उतरने लगते हैं। साधकों के अधिकार निर्णय के कई स्तर तथा दृष्टिकोण हैं। साधक का स्तर, लक्ष्य और मार्ग देखकर ही उसका निर्णय किया जा सकता है। बाहर का सौंदर्य उसी के आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि कर पाता है जिसके अंतर में उसे ग्रहण करने की क्षमता हो, अन्यथा विषयी मन उसका उपयोग विषय वासना में ही करता है। जब साधक की मनः स्थिति बाहरी प्रभाव को ग्रहण करने से ऊपर उठ जाती है तब वह कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में आंतरिक स्तर पर निरंतर बना रहता है। अंदर का अभिमान तथा रागद्वेष व्यक्ति को कहीं भी लड़वा सकते हैं। मानसिक विकार आत्मिक आनंद पर आवरण डालते हैं। भय का कारण जीव का अज्ञान ही है। जगत की सारी कल्पनाएं मन की ही हैं। मन शांत होने पर कल्पनाएं, जगत के प्रति आसक्ति तथा भय सभी समाप्त हो जाते हैं। बंधन एवं मोक्ष में मन ही कारण है। आत्मा सदैव शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त है। वासना मन में कल्पनाएं जगाती है और आसक्तियुक्त कर्म से पुष्ट होकर मन में एक अनवरत चक्र घूमता रहता है। कल्पना को वासना से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए ताकि वासना चक्र टूट सके। विवेक तत्व वासना को रोके रखता है। विवेक युक्त मन ही संयत मन है। विवेक का जागरण तथा पुष्टिकरण शक्ति की क्रियाशीलता का विषय है। शक्ति ही बुद्धि पर से संस्कारों के आवरण हटाकर विवेक जागृत करती है। पहले संयत अवस्था उदय होती है तथा संस्कारों के पूर्णतया क्षीण हो जाने पर मन की स्वाभाविक अवस्था हो जाती है। साधक के लिए व्यवहार भी साधन होता है। यदि उचित ढंग से किया जाए तो कोई भी कर्म आध्यात्मिक उत्थान में बाधक नहीं होता। अध्यात्म का विषय सूक्ष्म है। मन भ्रांति तथा शंका उत्पन्न कर देता है जिसका एकमात्र उपाय समर्पण है। संस्कार कैसे भी हों, शुभ अथवा अशुभ, वे आवरण रूप ही हैं और शक्ति की क्रियाशीलता ही उनका क्षय करती है। सेवा भाव के साथ आसक्ति तथा अभिमान होने पर ही संस्कार संचय होते हैं। अहम भाव और आसक्ति को प्रभु चरणों में समर्पित करके सेवा भाव धारण करने से संस्कार संचय नहीं होता। शक्ति जागृति की आवश्यकता है किंतु सेवा से ही शक्ति जागृत हो जाती है।